नहीं तो आज की दुनिया में अनिश्चय बुद्धि बहुत है। निश्चय ही नहीं बैठेगा तो पुरुषार्थ कहां से करेंगे। अभी बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। तो निश्चय जो है, निश्चय और अनिश्चय, ये बाप के ऊपर पहले करना है, बाप के ज्ञान के ऊपर करना है और अपने पार्ट के ऊपर निश्चय करना है कि हमारा श्रेष्ठ पार्ट है। संकल्प जो ऐसे आने चाहिए जो संकल्प नेगेटिव न हो, पॉजिटिव ही संकल्प हम करें, उसको कहते हैं ज्ञान। अगर अज्ञान होगा तो नेगेटिव संकल्प ज्यादा पैदा होंगे। ज्ञान कहां से आता है, अज्ञान कहां से आता है? ज्ञान आता है एक बाप से, भगवान से, और अज्ञान आता है अनेकों सिर वाले, 10 सिर वाले रावण से। अनेक मतों से होता है अज्ञान और एक मत से होता है ज्ञान। ज्ञान माने जानकारी। वेद भाषा बताई गई, कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। विद माने जानना, विद से बनता है विद्वान। विद्वान माने बहुत बड़ा जानकारी रखने वाला। तो ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, और तो नाम दे दिया वेद, लेकिन वास्तव में सच्चाई की जानकारी का खजाना ब्रह्मा के मुख से तब निकलता है जब सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव उसमें प्रवेश करना है। नहीं तो इस दुनिया में किसी के पास सच्चाई है ही नहीं, सब झूठे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सत्य कोई इस दुनिया में है नहीं। कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, लेकिन सत्संग में कोई जाता ही नहीं। सत्य कोई है ही नहीं। सत्य सिवाय परमात्मा के, सिवाय सदगुरु के और कोई सच्चा इस दुनिया में होता ही नहीं। सिख लोग कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त, माने सदगुरु एक है और गुरु अनेक है। तो सारे गुरु जो है वो झूठे हो गए कि सच्चे हो सदगुरु हुए। जब सदगुरु है ही एक तो बाकी सब झूठे गुरु हो गए। झूठे गुरु हैं, झूठे गुरु झूठी बातें पढ़ाते हैं, तो दुनिया की मेंटेलिटी नीचे गिरती जा रही है। दुनिया में दुख दर्द बढ़ता चला जा रहा है। अभी सच्चा बाप आया हुआ, और वो आता ही तब है जब ये दुनिया पूरी दुर्गति को पाती है। सतो प्रधान सतयुग में नहीं आता, सतो सामान्य त्रेता में नहीं आता, रजो प्रधान द्वापर में नहीं आता, तमो प्रधान कलयुग में भी नहीं आता। जब कलयुग का भी अंतिम चरण होता है, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उसे आना पड़ता है कि मैं अपने बच्चों को जाकर के, आत्माओं को जाकर के दुखी से सुखी बनाऊं, अशांत से शांत करूं जाकर। तो शांति का तरीका बताता है। पहला क्या तरीका बताता है? हाँ, तुम अपने को देह समझते हो तो देह समझने से अशांति आती है। 5 तत्वों में बुद्धि जितनी रमण करेगी तो जैसे मिट्टी को याद करती है। मिट्टी को याद करने से तुम्हारी बुद्धि मिट्टी बन गई। पत्थरों को याद करने से, पत्थरों की मूर्तियों को याद करने से तुम्हारी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई। तुम पत्थर नहीं हो, तुम मिट्टी नहीं हो, तुम 5 तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं हो। बाप कहते हैं तुम तो ज्योति बिंदु स्टार आत्मा हो। वो आसमान में सितारे होते हैं, जड़ सितारे, और तुम हो इस धरती के चैतन्य सितारे। मैं तो तुमको वो स्टार, वो चैतन्य सितारा बनाने के लिए आया हुआ हूँ जिन सितारों की यादगार आसमान में 9 लाख सितारे दिखाए गए हैं, समझे जाते हैं। कहते हैं कि रानी के गले में 9 लाख हार पड़ा हुआ था। ये 9 लाख श्रेष्ठ आत्माएं हैं। रानी दुनिया की बड़ी से बड़ी होती है नारायण की पत्नी, उसका नाम होता है लक्ष्मी। उस लक्ष्मी के गले में जो प्रजा का हार पड़ता है, प्रजा माना जा, प्रमाणा प्रकृष्ट रूपेण जा माना जायते,
जिसका प्रकृष्ट रूप से जन्म होता है उसको कहा जाता है प्रजा। तो ये जो 9 लाख की प्रजा तैयार होती है वो दिव्य जन्म से पैदा होती है। क्या वो गर्भ से भूमूत की संतान नहीं होती है, वो पहले जन्म की संतान होगी। कैसे? दिव्य जन्म योग बल से होती है। उनमें जो 4.5 लाख जन्म देने वाले हैं वो संपूर्ण योग बल से पैदा होते हैं। उनका योग बल इंद्रियों की पहुंच से परे है। क्या? इंद्रियों की पहुंच से उनका योग बल परे है। किसका? जो 4.5 लाख जन्म देने वाले माता पिता हैं इस सृष्टि के, इंद्रियों की पहुंच से परे कैसे है वो योग बल? वो डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। हाँ, डायरेक्ट बाप से तो सीखते हैं, लेकिन इंद्रियों की पहुंच से परे होकर के वो संतान कैसे पैदा करेंगे? हाँ, माने वाइब्रेशन से ही, उनके वाइब्रेशन में ही इतनी तीव्रता होगी कि उससे ही संतान पैदा हो जाएगी। जिसके लिए लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण बैठ सब खड़े हुए हैं, एक दूसरे को देखते भी नहीं, और उनके बच्चे राधा कृष्ण वो एक दूसरे को दृष्टि देख रहे हैं। उनका मिसाल दिया जाता है कि राधा की दृष्टि सतयुग में कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी। वहाँ व्यभिचार कभी होता ही नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग और त्रेता में 2500 वर्ष तक सृष्टि में कोई प्रकार का व्यभिचार नहीं होता। जब व्यभिचार नहीं होता, वैश्यावृत्ति नहीं होती, न ज्ञानेंद्रियों की और न कर्मेंद्रियों की। ज्ञानेंद्रियों से भी, दृष्टि से भी व्यभिचार नहीं होता और कर्मेंद्रियों से भी व्यभिचार नहीं होता। इसलिए उस सृष्टि में सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं।